हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ किचन में छोला। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज सिया दिया इस दुनिया में पहली बार सांस ली थी। तो उनका आज है बर्थडे। और जैसा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट में डालने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ डेट 24 मई को सिया दिया का बर्थडे पड़ता है। और ये दिन जो है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और पता है, इसके लिए भगवान को ना बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ना भगवान इतनी क्यूट सी प्यारी सी दो बच्चियाँ दिए। और सबसे बड़ी बात कि दोनों मतलब बाई बर्थ स्वस्थ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि ज़्यादातर ट्विंस बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भगवान का बहुत ही ज़्यादा कृपा था हम लोगों पे। और उसके बाद तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ मैं ना छोले का मसाला वगैरह तैयार करके आटा वगैरह लगा के उसके बाद ही गई थी शावर लेने। और शावर लेके मैं फटाफट किचन में ही घुस गई क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर और शायद लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी पूजा भी नहीं करी। मैं सोची चलो फटाफट पूड़ियाँ तल दूँ क्योंकि छोला भी एक तरफ रेडी हो गया है। और सबसे पहले इन लोगों को दे दूँ खाने के लिए। बच्चों का है ना स्कूल टाइम, सुबह 7 बजे 7:15 तक जाते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी मतलब खाने की आदत है। तो अभी चूँकि जो नहा लेते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ पूड़ी वगैरह तल के और इन लोगों को दे दी थी। और उसके बाद मैं चली गई पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं यहाँ सबको प्रसाद दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ फिर से आ गई किचन में और अब मैं खुद अपना चाय पीऊँगी। और इन लोगों को मैं नाश्ता दे दी हूँ, साथ में चाय भी दे दी हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करके चाय पी लूँ क्योंकि ना मैं चाय मतलब चाहती हूँ कि शांति से सुबह का चाय पी लूँ। तो बस वही चाय लेके मैं बैठी हूँ। और सिया दिया को मैं खाना दी थी, बट वो लोग ना एक पूड़ी ही खा पाई हैं, अच्छे से खाई नहीं है। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे, और उन्हें ना मतलब भूख तो लगी होती है मगर बहुत ही कम खाते हैं। तो बस अभी मैं चाय अपना ख़त्म करके और लेके मैं बैठ गई थी बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। ज़्यादातर यही होता है, बच्चे अगर खुद से खाते हैं तो कम खाते हैं, अगर हम लोग खिलाएं तो वो लोग अच्छे से खा लेते हैं। फिर हम लोग फाइनली काम वगैरह सारा निपटा ली, मैं किचन समेट ली और रूम वगैरह भी ठीक कर ली क्योंकि हम लोग आने वाले हैं रात तक। और बाहर से आने के बाद अगर ये सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील होता है, इसलिए। और देखिए अब हम लोग निकल गए हैं। तो आप लोग गेस करिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलिए, आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले जाएंगे बुढ़िया माई। वैसे बुढ़िया माई जाने का हम लोग का प्लान था नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से रास्ते में ही वो पड़ती हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे के लिए जाएंगे। तो बस देखिए, हम लोग गोरखपुर क्रॉस कर गए हैं और पूरा जंगल ही जंगल आ गया है। इसी जंगल में है बुढ़िया माई। तो गोरखपुर वाले तो सब जानते हैं, मगर बाकी जगह से कोई देख रहा है तो उन्हें नहीं पता होगा कि ये बुढ़िया माई है कहाँ। तो ये जंगल में ही है। और यहाँ आज ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्यों भीड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस हम लोग यहाँ प्रसाद वगैरह लिए और गए दर्शन के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी कि हम लोग फिर लाइन में लग के दर्शन नहीं किए। साइड में हम लोग अपना नारियल वगैरह चढ़ा के पूजा की। आप लोग देख पा रहे होंगे ये लाइन और पीछे तक मुड़ी हुई है, जिसका कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग वहाँ बाहर से ही प्रणाम करके आए। तो यहाँ गन्ने का जूस बना रहा था, तो बस मम्मी का मन हुआ कि जूस पीने का, फिर वो जूस लिए तो मैं भी पी ली। बस हम लोग सास बहू पिए और उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए। और लगभग गोरखपुर से हम लोग 35 से 40 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली अपने मंजिल पे हम लोग पहुँच गए हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था और यहाँ ना गोरखपुर में गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। इस दिन का ना मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिन से इंतज़ार था कि कब हम लोग वाटर पार्क जाएंगे। तो ये बच्चे ना मेरे पहली बार वाटर पार्क जाएंगे आज। बच्चे क्या मतलब पूरी फैमिली, बस मेरे को छोड़ के, मैं इससे पहले जा चुकी हूँ।
और हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ये जो वाटर पार्क है ये पहले से सुबह से बुक था और कोई स्कूल वाले इसको पूरा बुक कर लिए थे। तो यहाँ टाइमिंग तो था 10 साढ़े 10 का, लेकिन ये 11:30 के बाद ही गेट खुला जब बच्चे निकल गए तब। तो फिर हम लोग यहाँ बैठ के गाड़ी में कुछ देर इंतज़ार किए और इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम लोग इंटर कर गए। और हम लोग टिकट ले लिए थे। टिकट था 500 का, हाँ 500 का टिकट था बड़े लोगों का और 400 का टिकट था बच्चों का। उसके बाद 300 में हम लोग कॉस्ट्यूम वगैरह और वो लॉकर भी लिए, क्योंकि मोबाइल वगैरह कुछ रखने के लिए। मोबाइल का कवर में मिल रहा था मगर मुझे भरोसा नहीं था कि वो काम करेगा और मैं नहीं ली, लेकिन वो बहुत अच्छा था। फाइनली मुझे अफसोस हुआ इस बात का। फिर देखिए हम लोग यहाँ कपड़े लेके आ गए और लॉकर हम लोग का है 209। तो फिर यहाँ हम लोग चेंज भी कर लिए और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं पूल में कूदने। तो देखिए सिया दिया कितनी एक्साइटेड हैं और पता है मतलब ये सब ना पानी में से निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। जैसे लग रहा था इन सबों को कितना जल्दी पूल में चले जाएं। वो तो हम लोग थोड़ा बोल रहे थे कि बेटा धीरे चलो, क्योंकि पानी कम ज़्यादा हो सकता है। पूल में होता है ना कि किसी पूल में ज़्यादा पानी रहता है, किसी में कम रहता है। तो देखिए मेरी दिया कितनी खुश लग रही है। और सिया, इन लोगों को ना पानी में छबकना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस बच्चे और बच्चे की दादी, बच्चों के पापा तो घुस गए और मैं यहाँ व्लॉग रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। तो फाइनली इन लोगों का मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली और उसके बाद मैं भी इस पूल में आने ही वाली थी, क्योंकि मेरा भी मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना था और फिर इस फ़ोन को लॉकर में डालना था। तो ये सब मुझे काम था, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर बाहर ही ब्लॉग शूट कर रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका नाम है ब्लू लगून वाटर पार्क। ये गोरखपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और मतलब काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए थे इसमें। तो ये देखिए बच्चे अपने पापा के साथ कितना मस्ती कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और ये लोग ना इसके बाद चले गए यहाँ स्लाइड पे स्लाइडिंग करने। तो यहाँ सबसे पहले ना मम्मी स्लाइड की थी, आप लोग देखना फिर मैं बताऊंगी, पहले आप लोग देख लो। अब देखो बच्चे भी जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही हैं, सब लोग ऊपर से स्लाइड करने वाले हैं। ये ना बीच में थोड़ा सा उठा दिया है, जो कि जैसे जंप करा के पानी में फेंक रहा है। पहले मैं गई थी तभी ये नहीं था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। देखो बच्चे और बच्चे के पापा पहले आ गए। ओ नो, सिया दिया को ना थोड़ा सा पानी उसके नाक में चला गया था। और ये देखो ये मम्मी गई। बस अब ये ना ये भी बहुत ज़्यादा पानी अंदर ले ली थी। और उसके बाद मैं भी अपना फ़ोन लॉकर में डाल के और यहाँ वाटर पार्क में कूद पड़ी थी। बहुत सारा मस्ती की इस स्लाइड पे, तो मैं 4 से 5 बार स्लाइड की, बहुत ही मज़ा आया। और ये देखो उसके बाद ये लोग यहाँ मैट पे लेट के और आराम से तैर रहे हैं। पापा तो बड़े आराम से हैं, मगर बच्चे मेरे बहुत परेशान हैं, बार बार चढ़ रहे हैं और बार बार गिर रहे हैं। तो ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए थे। और धूप तो काफ़ी था बट पता नहीं चल रहा था, बीच बीच में ना बादल हो जा रहा था, मतलब उस दिन मौसम थोड़ा ठीक ही था। और उसके बाद यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पानी भी ठंडा था। और इतनी गर्मी के बाद अगर हम लोग को पूरा दिन पानी में रहने को मिला तो इससे ज़्यादा मस्ती क्या ही हो सकता है। और यहाँ से दिया बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई, इसलिए अब हम सब लोग साथ में पानी में डुबकियाँ लगाएंगे। और इसमें हम लोग पता है बहुत सारा कंपटीशन भी किए थे, जैसे कि ना पानी के अंदर कितना देर कौन रह रहा है टाइम देख के, और हम लोग वो मिनट काउंट कर रहे थे, मतलब सेकंड। तो बस यहाँ टाइम हो गया था, 2 बज गया था और हम लोगों को लगी थी थोड़ा बहुत भूख, बहुत ज़्यादा भूख तो लगी नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ एक अच्छा सा कैंटीन है जिसमें कि आपको चाउमीन और फ्राइड राइस और भी काफ़ी चीज़ें मिल रहा था, लेकिन हम लोग चाउमीन और फ्राइड राइस लिए थे। फ्राइड राइस अच्छा था, चाउमीन भी अच्छा था, मतलब एवरेज था, पैसे भी मतलब सही था और खाना भी अच्छा था।
फिर हम लोग खाने के बाद चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिए और ये पापा और बेटी फिर से पानी में भाग के आ गए थे। फिर मैं इन लोगों को लगी ढूंढने। तो देखिए यहाँ मैं बहुत अच्छे से ढूंढ रही थी कि ताकि ये लोग कहीं डांस कर रहे होंगे, लेकिन इसमें भी ये लोग नहीं थे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रह रहा था और बारिश जैसा लग रहा था। फिर मैं बड़े वाले पूल में भी ढूंढी और छोटे वाले पूल में एक बार वापस चली गई और उसके बाद फिर से मैं आई तो ये लोग पकड़े गए यहाँ, जो कि अपना मैट पे फिर से करामात दिखाना शुरू कर दिए हैं। और ये वाला भी स्लाइडिंग हम लोग किए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पहले तो डर लग रहा था लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो ये देखो ये लोग अपना स्लाइड पे खेल रहे थे। मैं 2 राउंड ढूंढ के चली गई थी। वैसे तो ये लोग बोले नहीं थे खाने के लिए, लेकिन मेरा था कि जब हम लोग खा रहे हैं तो इन लोगों को भी शामिल कर लें। फिर उसके बाद हम लोग अपना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा के और फिर से आ गए यहाँ। तो यहाँ बारिश की पानी जो थी ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत मस्ती, मतलब खूब डांस वांस, यहाँ बहुत मस्ती हुआ। और दिया तो बहुत ज़्यादा पानी में उछलती ही है। सिया को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो बोल रही थी ना कि मुंह पे पानी आ रहा है तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फटाफट निकल जा रही थी। तो बस हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती किए, डांस किए और ये देखिए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ शाम के 4:30 पौने 5 के करीब में निकले और अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए और एकदम चेहरा ना मतलब सांवला पड़ गया था, जैसे नहीं होता सनबर्न जैसा, और हाथ वगैरह भी, बच्चे भी बहुत काले दिख रहे थे। और यहाँ 5 बजे के बाद से फिर स्टार्ट होता है जो कि रात के 8 साढ़े 8 तक चलता है। तो बहुत सारी फैमिली अभी आ चुकी है और वो लोग पूल में कूद पड़े हैं और हम लोग यहाँ निकल के आए। फिर गाड़ी में ही अपना श्रृंगार किए और बच्चे देखिए पूरी तरह से थक गए हैं, लेकिन ना पानी में से निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। इन लोगों का कहना था कि हम लोग एक बार और रुक जाया जाए, रात तक चला जाएगा। और ये देखिए एकदम शाम हो गया था, सन सेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मैं उसको भी रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये लोग बड़े अच्छे से सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए अपने गोरखपुर शहर में और यहाँ से फिर हम लोग सोचे कि चलो बाहर ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर घर पे आके और डिनर की तैयारी करना, उतनी जान नहीं बची थी हम लोगों के अंदर। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ, एक रेस्टोरेंट है जो कि क्या है नाम है, प्रगति नाम है, हाँ। तो उसमें हम लोग आए यहाँ और उस यहाँ केक देखे हम लोग, बट बच्चों को पसंद नहीं आया। बच्चे बोल रहे थे नहीं कि ये केक हम लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ की सर्विस काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा है और भीड़ कम है, शायद ये नया ओपन हुआ है इसलिए भी हो सकता है। भीड़ कम है और प्राइस वगैरह भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। और यहाँ पानी वगैरह आ गया था। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि तो चलते हैं बाहर। फिर हम लोग बाहर से केक लेके आए और बच्चों को बन रोल पसंद है तो फिर ये लोग ये भी ली। तो ये देखिए सिया दिया का फेवरेट केक, सिया दिया दोनों ही ये केक पसंद की थी और वाकई ये केक ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो हम लोग यहाँ से केक लिए और ये देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड हैं अपना केक काटने के लिए। ये खुद ही कैंडल वगैरह सब लगाना कि कितना कैंडल लगेगा, जितना हम लोग मतलब जितना डिजिट हम लोगों का बर्थडे पड़ा उतना ही कैंडल लगेगा। ये चल लोगों का चल रहा था उसके और इसी के दौरान जब ये लोग वीडियो कॉल आ गया था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो वीडियो कॉल पे देख रही थी और इन लोगों को बर्थडे विश की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी कज़न, क्योंकि कई हैं। तो आप लोग ना मेरा गुवाहाटी वाला वीडियो देखी होंगी, उसमें इनके जो कज़न हैं वो लोग हैं। ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड के ना सबसे बड़े वाले भाई हैं और उनकी बच्ची इन लोगों के साथ की ही हैं।
तो इन लोगों का मतलब वहाँ मिलने के बाद बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनको पता था कि आज बर्थडे है, तो फिर बोले कि पापा हमें बात करनी है सिया दिया से। तो यहाँ केक कट हो गया था, उसके बाद मैं प्लेट में सर्व कर दी थी और फिर हम लोग यहाँ खाए। खाने के बाद हुआ कि हम लोग क्या ऑर्डर करें, तो बच्चों का डिमांड था, जैसे दिया का डिमांड था कि पाव भाजी खाना है, क्योंकि हम लोग मुंबई में पाव भाजी खाए थे जो कि दिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ का पाव भाजी वहाँ की तुलना में उतना अच्छा नहीं था और सिया का मन था डोसा खाने का, और हम लोग भी ज़्यादातर यही खाते हैं डोसा। तो ये मेरे हस्बैंड और दिया पाव भाजी खाए और हम तीनों लोग डोसा खाए। फिर उसके बाद मिठाई लिए और खाने के बाद हम लोग निकल गए। और चलिए अब हम लोग फटाफट घर के लिए निकल गए, क्योंकि रात का ना टाइम हो गया था, 9 लगभग बज गया था। और हम लोग जैसे ही घर पहुँचे तो इनके चाचू के जो फ्रेंड थे वो एक केक लेके घर पे आ गए। और अभी हम लोग चेंज करने ही वाले थे, तो फिर वो आ गए। फाइनली हम लोग चेंज भी कर लिए और उसके बाद यहाँ वो केक लेके आए थे, तो केक फिर से कटिंग हुआ। तो बच्चों का तो आज बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि 2 केक काट लिए और बच्चों को तो केक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ केक कटा, उनके चाचू का वीडियो कॉल आया था, फिर वो लोग देखे और फिर इसको खाए हम लोग। और उसके बाद हम लोग जब ये चले गए तो फिर हम लोग गए। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग अपने बच्चों का बर्थडे कैसे प्लान करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा।